अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। खुश आमदीद कहता हूँ आपको लेसन नंबर 58 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। आज के लेसन में हम पहले डिस्कस करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस को। फ्यूचर सिंपल टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। उर्दू में फ्यूचर सिंपल टेंस के जुमलों की पहचान ये है कि इनके आखिर में गा, गे या गी वगैरह इस्तेमाल होता है। फ्यूचर सिंपल टेंस ऐसे काम को जाहिर करता है जो अभी तक रूनुमा नहीं हुआ और जिसके होने का इम्कान कहे जाने के फौरन बाद या आगे मुस्तकबिल में है। जैसा कि आई विल गो टू जू टुमारो, मैं कल चिड़ियाघर जाऊंगा। कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्यूचर सिंपल टेंस के जुमलों में इस्तेमाल की जाती है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस के पॉजिटिव जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन देखूंगा। आई सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वॉच हमारे पास वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वी विल गो आउट टुनाइट, हम आज रात बाहर जाएंगे। वी सब्जेक्ट प्लस विल, गो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। तो इस तरह हम फ्यूचर सिंपल टेंस के पॉजिटिव जुमले कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस में नेगेटिव यानी नफी के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल्स। आई विल नॉट वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन नहीं देखूंगा। आई सब्जेक्ट प्लस विल के आगे हमने नॉट का इजाफा किया और वॉच हमारे पास वर्ब की पहली हालत है। We will not go out tonight, हम आज रात बाहर नहीं जाएंगे। We सब्जेक्ट है, will और will के बाद not का इजाफा किया गया है, go वर्ब की पहली यानी कि प्रेजेंट हालत। तो इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस के नेगेटिव यानी नफी जुमले कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमलों की तरफ कि फ्यूचर सिंपल टेंस के सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सवालिया जुमले बनाते हुए हम ऑक्सिलरी वर्ब विल को जुमले के शुरू में ले आएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। विल यू वॉच टेलीविजन, क्या तुम टेलीविजन देखोगे। विल वी गो आउट टुनाइट, क्या आज रात हम बाहर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि विल को हम जुमले के शुरू में ले आए हैं, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को प्लेस किया और उसके बाद वर्ब को। विल प्लस यू हमारे पास सब्जेक्ट है और वॉच हमारे पास वर्ब। विल वी गो आउट टुनाइट, विल प्लस सब्जेक्ट जो कि वी है इस जुमले में और गो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से फ्यूचर सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। आज के लेसन में दूसरा टेंस जो हम पढ़ेंगे वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की उर्दू पहचान ये है कि इसके आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह आता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे कामों को जाहिर करता है जो कि मुस्तकबिल में जारी और सारी होंगे, जो कि मुस्तकबिल में कॉन्टिन्यू होंगे। जैसा कि आई विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो, मैं कल तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और इस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब विद आईएनजी यानी कि वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए।
He will be watching a movie. वो एक फिल्म देख रहा होगा. She will be singing a song. वो एक गाना गा रही होगी. अब आप देख सकते हैं ही हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद will और be, और उसके बाद watching हमारे पास present participle form of the verb है. उसके बाद she will be singing a song. she सब्जेक्ट है, will be हमारे पास auxiliary verb है, और singing present participle form of the verb है. तो इस तरह से हम positive sentences construct करते हैं future continuous tense के. अब हम देखते हैं कि future continuous tense के नफी जुमले कैसे बनाए जाते हैं. पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. subject plus will plus not plus be plus verb with ing, यानी कि verb की present participle हालत. एग्जाम्पल देखते हैं. He will not be watching a movie. वो एक फिल्म नहीं देख रहा होगा. She will not be singing a song. वो एक गाना नहीं गा रही होगी. He subject, will plus not का इजाफा किया हमने, be और watching हमारे पास present participle form of the verb. She subject है, will plus हमने not का इजाफा किया, be एंड सिंगिंग अगेन हमारे पास वर्ब की ing फॉर्म है, यानी कि वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल हालत है. अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरह से इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले फॉर्म किए जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जुमले सवालिया जुमले बनाने के लिए आप विल यानी ऑक्सिलरी फॉर्म को सबसे पहले ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब विद ing, यानी कि वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल हालत. एग्जाम्पल्स देख लीजिए. Will he be watching a movie? क्या वो एक फिल्म देख रहा होगा. Will he be watching a movie? Will हमारे पास आ गया ऑक्सिलरी, उसके बाद he सब्जेक्ट, be और watching हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. दूसरे जुमले में देख लीजिए. Will प्लस she हमारे पास सब्जेक्ट है, be प्लस सिंगिंग हमारे पास वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि ing फॉर्म. तो इस तरह से हम प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सवालिया जुमले कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेसन. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. गॉड ब्लेस. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.